एसपी के क्वार्टर में जो लोग लीज पे रह रहे थे या फिर कब्जा करके रहने वाले लोगों को आज उनका जो बाशिंदा है वो तोड़ दिया गया है। बहुत ही बेदर्दी के साथ उनका पूरा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। छोटे बच्चे हैं, ना ही इनको सूचना दी गई थी, ना ही इनको अल्टीमेट। मैम, आपको इस बारे में सूचना मिली थी कि घर तोड़ रहे हैं आपका? टूट रहा है करके कम से कम खबर तो देने। हमारा कितना सामान मैडम जाके देखिए, पूरा लाखों का सामान मेरे गया, एसी उसी सब गया है। अवैध कब्जा था बताया जा रहा है। आप मैडम आइए मैडम, मैं लीज वाला दिखा रही हूँ, कागज में पूरा दिखाई हूँ। वो लड़का नहीं है, हम लोग नहीं पहचानते, हम लोग फुल लोड में थे, दारू पिए हुए थे करके, फिर भी इसका नाम जबरदस्ती डाल रहे हैं, इनकाउंटर करेंगे बोल रहे हैं इसको। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जैसे कि आज हम सेक्टर 6 में हैं और सेक्टर 6 में जो पीछे जो मेरे नज़ारा देख रहे हैं आप, ये सेक्टर 6 का जो बीएसपी के जो क्वार्टर हैं, ये बीएसपी के क्वार्टर हैं। और बीएसपी के क्वार्टर में जो लोग लीज पे रह रहे थे या फिर कब्जा करके रहने वाले लोगों को आज उनका जो बाशिंदा है वो तोड़ दिया गया है। बहुत ही बेदर्दी के साथ ये नज़ारा जो आपको दिखा रहे हैं, इनको बिना अल्टीमेशन दिए, बिना खबर दिए 250 की पुलिस की फोर्स जमावड़ा करने के बाद यहाँ ये पूरा तोड़ा गया है। और बेघर, जैसे कि हम पीछे पूरा सामान दिखाएंगे, इनका पूरा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। छोटे बच्चे हैं, ना ही इनको सूचना दी गई थी, ना ही इनको अल्टीमेट। मैम, आपको इस बारे में सूचना मिली थी कि घर तोड़ रहे हैं आपका? कुछ सूचना नहीं मिली था मैम, सीधा आए और क्या बोलते घर को खाली करो ऐसा करके सीधा तोड़ने लग गए। किस तरह की बल प्रशासन क्या था? कुछ बस प्रशासन थी। हाँ, किस तरह का आपके साथ व्यवहार किया जा रहा था? बस बाहर निकलो तुरंत तोड़ेंगे ऐसा करके तुरंत तोड़ने लगे। मैं बच्चे को लेकर अंदर में भी बैठी थी, अकेली थी मैं रूम में, मेरे हस्बैंड भी कोई नहीं था। जी जी। कितने साल से रह रहे हो? हम लोग 2 साल से रह रहे हैं यहाँ, कुछ परेशानी नहीं हो रहा था। क्या आप किराए पे आपने किसी से लिया था कि आप ही लिया है? हाँ, ये दीदी दी थी हम लोग को किराए में। मैम, यहाँ एक पीड़िता है। मैडम बताइए, मेरा लीज वाला घर है। क्या पूरा मामला है? किस तरह से आपको खबर दी गई थी? मेरे को कुछ खबर नहीं दी मैडम, किसी को खबर नहीं दी है कि टूट रहा है करके, कम से कम खबर तो देने। हमारा कितना सामान मैडम जाके देखिए, पूरा लाखों का सामान मेरे गया, एसी उसी सब गया है। अभी कौन भरेगा मैडम इसका? और गंदा गंदा टीआई सब हमको गाली दे रहे हैं। बताइए, कैमरा भी चुपके किस तरह का पूरा मामला था? पूरा क्या मालूम, मेरे को कुछ नहीं बोले मैडम। आगे पुलिस फोर्स कितनी थी? पूरी भर गई मैडम, गाड़ियाँ पूरी भर गई है। बताइए इस तरह की पुलिस कितनी सारी थी? बल कितने कितना मैं नहीं बता सकती मैडम। 400 500 1000 पुलिस आई है जी। कोई एक बार भी बोला नहीं मैडम। मैं कपड़ा धो के सुखा रही, धड़ आके तोड़ दिए मैडम। बताइए, हाँ, पूरा बिल्डिंग में कम से कम बताने साथ अभी कौन कौन था? कोई नहीं मैडम, मैं अकेली हूँ, घर में रहती हूँ मैं। बेटी प्रेग्नेंट? हाँ, अभी जाके उसका घर तोड़ रहे हैं मैडम। बताइए, सेक्टर 5 में। हाँ, सेक्टर 5 का तोड़। अवैध कब्जा था बताया जा रहा है। किसका? आप मैडम आइए मैडम, मैं लीज वाला दिखा रही हूँ, कागज में पूरा दिखाई हूँ। आप लीज पे थी? हाँ, लीज में। आपने इस चीज की बात नहीं बताई कि हम? मैं बताई हूँ मैडम, पता नहीं क्यों तोड़े हैं, तो पता नहीं। मैं तब भी ये देखिए कागज यही रखी, चलिए आइए दिखा। पुलिस ने किस तरह से आपके साथ व्यवहार किया ये बताएंगे? कितना गंदा गंदा गाली दिए मेरे को। कुतिया थाने में गई थी तो रंडी उंडी मेरे को क्या क्या नहीं बोले। बताइए, बताए ना, साफ साफ बताएं। कितना गंदा गंदा गाली दिए सर मेरे को। मैडम बताइए ना, आपके साथ कोई और कोई नहीं है मैडम? नहीं, कोई नहीं, अकेली में रहती। मिस्टर अभी खत्म हुए हैं मेरे। क्या चाहती हो आगे आप? मैं क्या करूं मैडम, मेरा तो पूरा नुकसान कर दिए मैडम। मोबाइल जब्ती कर लिए हैं बोल रहे हैं, क्यों मोबाइल क्यों जब्त किया? क्या मालूम मैडम, मेरे दोनों मोबाइल जब्ती किए मैडम। पीछे से निकाल लिए, पीछे में बिस्तर में रख के मैं कपड़ा धो रही थी मैडम, निकाल लिए। और कैमरा भी चुपचाप निकालिए बेटा, आप अंदर जाइए, कैमरा में निकालिए मेरा। बताइए, वेल फर्निश्ड था मतलब आपका घर पूरा? हाँ, जाके देखिए क्या सजा मेरा घर था, लाखों का सामान मेरा। क्या नाम है आपका पूरा? जी मोनी से मेरा। कितने दिन से आप यहाँ निवास कर रही थी? मैडम मेरे को तो 17-18 साल हो गए, 20 साल हो गए। फिर कार्रवाई ऐसे क्यों की आपके? क्या मालूम मैडम, पूछिए ना। अल्टीमेशन नहीं दिया गया था? नहीं दिए हैं, आए धड़ तोड़ दिए पूरा। बताओ, तो जिस तरह का ये मैम बता रही हैं, आगे क्या करेंगी अगर कुछ नहीं हुआ तो? हमको पूरा सामान घर रूम बना के दीजिए। हमको क्या चाहती हैं आप? हमको रूम बना के दीजिए मैडम, नहीं तो मैं फांसी लगा लूँगी। मैं मर जाऊँगी, मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती। टीआई का व्यवहार किस तरह से आप? नहीं, बहुत बेकार मेरे से किए मैडम, मालूम है। बहुत बेकार। पता है आपको? नहीं मालूम मेरे को, पूछिए वो लड़कियाँ बैठी। किस थाने की टीआई थे? यही कोतवाली वाले। कोतवाली थाने की टीआई के? जिस तरह से कोतवाली थाने के टीआई ने इनके साथ अभद्र व्यवहार किया है, जिसकी वजह से ये अपने आप को
फांसी लगाने की बात कर रहे हैं मैम, ऐसा नहीं, जान बहुत कीमती होती है। तो जिस तरह से बहुत से पीड़ित हैं यहाँ पर देखेंगे, 250 की जो पुलिस फोर्स थी और अभी भी प्रशासन की पूरी यहाँ फोर्स बैठी हुई है। वाकई में ना ही इनको अल्टीमेशन दिया गया था, ना ही इनको बताया गया था, और दबते पैर आकर इनका जो घर है, जो एक आशियाना होता है, उसको उजाड़ दिया गया है। और ये रोड पे पब्लिक देखेंगे हम, कितने आंखें नम हैं इनकी, जिनके घर उजाड़े गए हैं। आप जाइए जल्दी से सेक्टर 5 के भी घर अभी सेक्टर 5 के भी घर टूट रहे हैं, जैसे कि वहाँ पर भी ये वाकई में जो हैरान करने वाली बात है, जो परेशान करने, जो रह रहे हैं 18-18 साल पुराने जो रहवासी हैं, आज उनकी आंखें नम हैं। तो ये पूरी जो चीज़ थी, बीएसपी के क्वार्टर हैं, बीएसपी के क्वार्टर में जो लोग लीज पे रह रहे थे और उनका आशियाना आज उजड़ गया है। तो पूरी और बातें हम लोगों से करेंगे। सर, किस तरह की कार्रवाई हुई थी यहाँ पर? आप मैं तो अभी आया हूँ मैडम, और देख रहे हैं तो बीएसपी का ऐसे ये तोड़ भी रहे हैं। दूसरी बात, अवैध कब्जा वाले जितने हैं, हाँ रहते हैं, चलो भाई आजू बाजू वाले लीज वाले लाइसेंस वाले को परेशान करते हैं, है ना। आप ठीक है, अवैध कब्जा रह रहे हैं तो शांत से रहिए। खा पी के लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, आजू बाजू को तकलीफ देना, तो आदमी कब तक चैन से आदमी रहेगा। अभी जो ग्लोब चौक में गोली कांड हुआ था, वो भी यहीं कहीं रहने वाले थे? उतना नहीं मालूम मैडम, मेरे को जानकारी नहीं है नहीं। इस चीज़ की। अब मैं कहाँ से कहूँ कि मैं तो अलमारी को ओढ़ के तो फेंका गया है अंदर। वो देखो अलमारी तो हमारा तो गया, लाखों का सामान गया है। अब कौन भरेगा भैया बताइए। और टीआई साहब हमको तो गंदा गंदा गाली दे रहे हैं, कितना गंदा गंदा गाली। कोई हमारा आदमी से भी हम सुने नहीं है गंदा गंदा गाली बताइए। पेपर वो अलमारी में सर जाके देख लीजिए। अब मैं कहाँ से निकालूं? उस समय रखे थे क्या? उस समय रखे थे? मेरा घर का रखी हुई जो ये वाला घर का। हाँ, इसी घर का तो कहाँ पर है? ये बताएंगे, अमित आपका कौन लगता बेटा था? है, बेटा। आपको पता है जो वारदात 3 दिन पहले हुआ किया है ग्लोब चौक में, मैडम जो वो गोली नहीं था, चलाई थी? मैडम वो नहीं था मैडम, उसके दोस्त लोग किए हैं। इसका नाम आया, वो लड़के खुद बोल रहे हैं कि वो लड़का नहीं है, हम लोग नहीं पहचानते, हम लोग फुल लोड में दारू पिए हुए थे करके। फिर भी इसका नाम जबरदस्ती डाल रहे हैं, इनकाउंटर करेंगे बोल रहे हैं, इसको मालूम है मैडम। अभी तो फरार है। हाँ फरार है। जिस तरह से ग्लोब चौक में 3 दिन पहले गोली चलाई गई थी, एक बेकसूर को मारा गया था। गैंगस्टर, आमने सामने गैंगस्टर थे, और जो इनका शौक है कि हमको गैंगस्टर ही बनना है, तो आज हम उनकी मम्मी से मुलाकात कर रहे हैं। ये उनकी मम्मी है, और इसकी वजह से ये जो शासन प्रशासन मिलके जो आज ये पूरा धाराशाही किया गया है, ये वही चीज़ है। क्योंकि यहाँ पर गुंडा बदमाश जो बोलते हैं वो बहुत अति हो गया था, खाना पीना गाली गलौज बहुत चल रहा था। तो ये मैडम जो बोल रही हैं, बिल्कुल ये इनकी मम्मी है। और जो अमित है वो अभी फरार है, और उसकी जो खबर लगी है कि वो पकड़ में नहीं आए, और जैसे पकड़ जाएंगे एनकाउंटर करने की मांग हो रही है। बिल्कुल ये उन्हीं का घर है जिन्हें ग्लोब चौक में अभी गोली चलाई थी और एक हत्या हो गई थी। तो बिल्कुल इसी तरह की अपडेट के साथ बने रहिए सैफिया कुरैशी के साथ भिलाई दुर्ग टाइम्स में।